जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही मनु भाकर ने ओलंपिक पदक जीता तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के लोगों में रुचि है हर खेल के लिए, लेकिन हमारे यहाँ रुचि केवल क्रिकेट के लिए है और भारत की सरकार भी इन लोगों को सपोर्ट करती है। हमारी सरकार सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तानी मीडिया इस पर मजबूर है भारत की तारीफ़ करने के लिए और कह रहा है कि हमने केवल 7 लोग भेजे हैं और भारत ने अपने इतने सारे लोग भेज दिए कि किसी न किसी फील्ड में उनका नंबर आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ कर रहा है। स्पोर्ट्स इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक। मनु ने 10 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता कांस्य। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर किया। 2012 के बाद निशानेबाजी में भारत के लिए पहला पदक तो भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जो है बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है। हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स, 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के पास। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है, वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं, आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना। हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं मनु भाकर की इस जीत पे कहना चाहूँगा कि जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है, उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है, वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता। हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें, वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे। जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। आप क्रिकेट देख लें, अब मोहम्मद हारिस डिज़र्व करता है, उसकी जगह वो शादाब खान को लेके गए हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली डिज़र्व करता है, उसकी जगह इफ्तिखार को लेके गए हुए हैं। तो फेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है और कुछ भी नहीं चलता। पाकिस्तान में एथलीट किस तरह से तैयार किया जाता है, कोई अंदाज़ा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि एक एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है ओलंपिक से 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और एथलीट तैयार किए जाते हैं। कि आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से एथलीट तैयार होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं असल में फ़ुटबॉल खेलता हूँ ऐसे गार्डन की तरफ से, ठीक है ना। मैं शौक है मुझे, ठीक है ना। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत जगह आया है। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं। मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे क्लब्स हैं यही प्लेयर तैयार करके आगे भेजते हैं। जैसे ऐसे गार्डन हो गया, TWA फुटबॉल, ऐसे स्मर्फ्स FC, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जो अरशद नदीम आपको याद होगी? जी, अरशद नदीम, वो पहले उससे हारे थे। क्या कहते हैं, एक इंडियन था, फिर अपने जो दूसरा साल था उसमें जीते।
हार्ड वो भी अपने बलबूते पर आगे गए थे, गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कितने बॉक्सर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं, कितने बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से ना उन्हें कोई पैसा दिया जाता है और ना ही उन्हें सपोर्ट किया जाता है। ये सही बात है, यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और कुछ भी नहीं चलता। कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना। हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीज़ों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी खवातीन कम पढ़ी लिखी हैं एज कम्पेयर टू द मैन। क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि खवातीन है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है जी मजहबी तालीम देनी है, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहता है इनको घरों में बिठाना चाहिए, तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सके। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप हमारे लोग स्विमिंग में हैं, शूटिंग में हैं, ठीक है ना जी, और क्या उसे बोलते हैं, और कुछ जगहों में अरशद नदीम जो है वो जैवलिन थ्रो में है। आई विश के पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा में पार्टिसिपेट करता। इतने काम में क्यों पार्टिसिपेट किए? ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, वो भी इंडियन जो एथलीट्स का हिस्सा है। फिर बैडमिंटन में वीपी सिद्धू हैं, वो भी इसका हिस्सा है। बॉक्सर हैं जो, तो इंडियन ओवरऑल जो है, इंडिया ने आज तक 36 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है जी। बड़ी बात है 36 मेडल जीतना। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। आज के दौर के अंदर जिस मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स नहीं खेली जा रही, हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड्स में क्यों नहीं जाते? वो क्यों, क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट में जैसे ही वो लड़के टॉप पे आते हैं करप्ट हो जाते हैं, जुए में आ जाते हैं, उनमें अकड़ आ जाती है कि हम जो है ना वो प्लेयर रहते ही नहीं है, वो बन जाते हैं टिकटॉक स्टार बन जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं, दैट्स व्हाट यू नो, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे थोड़ा सा इसको देख के तो बड़ा दुख होता है कि क्यों हमारे लड़के या लड़कियां क्यों ऐसे करते हैं। हमारे लड़के लड़कियां क्यों, जब अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया हुआ है, जब आप इस काबिल हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ मुझे जो है वो आई फील इट, मुझे ये चीज़ फील होती है, बड़ी सख्त किस्म की फील होती है कि वो जो मानू बकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर, ठीक है जी। कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है? इसकी वजह है कि ये भी मैं बताता हूँ। ये जितनी भी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ एलीट के लिए रह गई हैं। इस्लामाबाद में हमारे क्लब्स हैं, मुझे एक याद है, गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, या आर्मी के क्लब है। वहाँ पे सिर्फ सारी बात है वही लोग खेल सकते हैं जो अमीर लोग हैं, आम बंदा नहीं खेल सकता। और ये जो जेवलिन थ्रो वाला लड़का हमारा नदीम, इस बेचारे को भी पता नहीं इसने इस इवेंट में जाना था, इसके लिए पैसे कोई नहीं थे, इसके पास पैसे कोई नहीं थे। तो ये जो है वो फिर मेरा ख्याल है कहीं से पैसे पूसे डाले गए, हुकूमत ने कहा जी कि हाँ इसको करो नहीं तो इंसल्ट होगी, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, अगर इसको ना भेजा तो ज्यादती होगी, ठीक है जी।
लड़का मेहनत भी कर रहा है, पहुंच भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो बड़ी जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत समझती है कि ये इंसल्ट होगी अगर हमारे बंदे नहीं पहुंचते। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, इसके ऊपर कभी डिस्कशन ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज नेशनल लेवल पे और हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? एलीट, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल्स, जजेस, मीडिया हाउसेस, ये हमारी प्रायोरिटी, इनकी बातें होती हैं। कभी आम आदमी की आप बातें देखिए, कभी आप कभी बात करें ना स्पोर्ट्स की,